मानना है तो मत मान, पर मैं भी अपनी मनवा के रहूंगी। मैंने कह दिया तुझे ये शादी करनी है तो बस करनी है। रज्जू, तुझे हमेशा से पता था कि तुझे लेकर बस एक ही सपना है मेरा। तू जानती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी रज्जू का घर बस जाए, उसका एक अच्छा पति हो, उसका ससुराल हो जहां उसे इज्जत मिले, अपने पति का नाम मिले। और आज ये सब कुछ होने वाला है तो तेरे सर पे क्या भूत सवार हो गया कि तुझे काम करना है, अपने लिए कुछ करना है। अरे ये सब अमीरों के चोचले हैं रज्जू, हमारा इन सब से कुछ लेना देना नहीं। मेरे बच्चे विक्की बहुत अच्छा लड़का है, तुम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हो, उससे अच्छा जीवन साथी तेरे लिए और कोई नहीं हो सकता। मैं उसको बुरा कह भी नहीं रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि मुझको शादी नहीं तो सुनना ही नहीं है मुझे रज्जू। दुनिया में औरत का अकेले जीना कितना मुश्किल होता है जानती है तू? शहर में रहना है, जरा एक रात बाहर निकल के देख, जहां आंखों से ऊपर से नीचे तक नोच खाने वाले मर्द मिलेंगे। मिलना है उनसे? जा एक बार बाहर जा। रज्जू, जिंदगी में एक मर्द का होना बहुत जरूरी है। हिम्मत बनी रहती है और किसी और की भी हिम्मत नहीं होती उस औरत को कुछ कहने की जिसकी जिंदगी में एक मर्द होता है। इसलिए समझा रही हूं तुझे, विक्की को आज से नहीं बल्कि अभी से अपना पति मान ले। ये रहे तुम्हारे काम के पैसे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। इतने में तो दिल्ली में हमारा पान का गला खुल ही जाएगा साहब। अच्छा, सुबह तो तुम्हें साइकिल की दुकान खोलनी थी। साइकिल नहीं सर, साइकिल के टायर में हवा भरने की। लेकिन क्या उसमें आजकल मुनाफा नहीं हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई ऐसा धंधा करूँ जिसमें ऐसे ही भर भर के पैसे आए। हमें तुम्हारे बिजनेस प्लान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आधे पैसे दे चुके हैं, आधे पैसे काम होने के बाद। बस आज के आज वो माँ बेटी शहर से बाहर होने चाहिए, फिर गांव जाके तुम उस रज्जू से शादी करो, बच्चे पैदा करो या उससे राखी बनाओ। हाय केयर अड्डा। अरे सर, आपको जुबान दे दिया मैंने, जुबान से मुकराना तो दो बाप का। मेरे ईमान पे भरोसा करो ना करो, लेकिन मेरी जबान पे जरूर करना सर। पैसा मिल जाता है ना तो मैं भी वैसे ही आदमी बन जाता हूँ, प्राण जाए पर वचन ना जाए टाइप आदमी। और आपको पता है सर, मैं ऐसा खिलाड़ी हूँ ना, ऐसा खिलाड़ी हूँ ना। हो गया, अब हमारी सुनो। तुम किस नस्ल के आदमी हो अच्छी तरह जानते। थैंक यू सर। पर तुम अभी हमें नहीं जानते, इसलिए कम बोल के ज्यादा समझा रहे। और क्या कहा था तुमने, वो प्राण जाए पर वचन न जाए? तो बेटा अब इसी बात पर अमल करना, वरना वचन तोड़ने वाले के हम प्राण हर लेते हैं, समझे? जी बढ़िया से, बढ़िया से। शादी अब तो तेरी बजेगी विक्की शहनाई। तुम घर के पीछे क्या कर रहे हो? पीछे लघु शंका बड़ी जोर से लगी थी बाबू। अब क्या करता, घर के आगे जाता तो आप भी पिछवाड़े पे दो धरते। मैंने कहा घर के पीछे ही आ जाऊं ना अभी, लेकिन ठीक है, हल्का हो गया एकदम। चलिए आइए, चला जाए, चलिए। ये कैसी बातें कर रही है तुम? आई कौन सा मर्द खड़ा था हमारे लिए? तेरे लिए मैं और मेरे लिए बस तू था भाई। जब तुझे अपनी जिंदगी में किसी और की जरूरत नहीं। मेरी जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना मत कर। मेरी जैसी किस्मत नहीं है तेरी। किस्मत को मत कोस माई, वो इंसान का अपना फैसला होता है कि वो अपनी किस्मत को बनाए या बिगाड़े, उसकी अपनी गलती। मुझको वो गलती नहीं करनी है। गांव में रहना हमारा किस्मत नहीं, हालात थे और हालात वक्त के साथ बदलते हैं।
इन सपनों को बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कदम बढ़ाते रहना चाहिए। और मैं भी वही करना चाहती हूँ माई, तेरे लिए अच्छे दिन लाने की कोशिश करना चाहती हूँ। भोले बाबा हमें यहाँ किसी मकसद से लेके और काद बाबू जैसे लोगों से मिलवाया है। हमारे जैसे लोग तो भगवान से मानते रहते हैं कि एक मौका दे दो, और जब भगवान ये मौका खुद दे रहे तो हम उसे पीठ दिखा के धोखा दे रहे। धोखे का एहसास तो मुझे हो रहा है रज्जू, तेरी ये सब बातें सुनकर। कहाँ है मेरी वो मासूम सी बच्ची जो गांव से आई थी, जो बेशक अपनी चाल चलती थी पर अपनी माँ के खिलाफ जाके नहीं। मैं अभी भी तेरे खिलाफ नहीं हूँ माई, मैं तेरी सुनूंगी तो जिससे भी कहेंगे मैं उसी से ब्याह करूंगी। मुझे बस कुछ दिनों की मोहलत चाहिए। छोटे गांव में रह के मैंने कभी बड़े सपने नहीं देखे, लेकिन बड़े शहर में रह के छोटे छोटे सपने तो देख सकती हूँ ना। अपने पैरों पर खड़ा होने का, आत्मनिर्भर होने का, कुछ कर दिखाने का माई, तो करने देना। तू तो खुद इतनी बहादुर है, कितनी मुसीबतों से अकेले लड़ी है, छाले वाले पैरों से गर्म रेत पे चली है। तो मुश्किलों से कभी भागी नहीं है बल्कि लड़ी है। तो मुझको क्यों बिना लड़े भागने बोल रही है माई? माई हम अभी तो मिले, तो तू इतनी जल्दी मुझे अपने से दूर क्यों करना चाहती है? आखिर ऐसी क्या वजह है? किसका डर है तुझे? तेरे कुंवारे बैठे रह जाने का डर है। अब समझी बात, तेरी शादी कभी नहीं होगी इस बात का डर है। शादी शादी शादी, अचानक से मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ी है तू? क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। जैसे तू अड़ जाती है बातों को लेकर, वैसे मैं भी अड़ गई हूँ। तू जितनी भी बातें बना ले, शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी, और वो भी विक्की के साथ। रही बात शहर में रहने की, तो रह लेना ना विक्की के साथ शादी के बाद। उसका दफ्तर लखनऊ शहर से दूर नहीं है, बाराबंकी में। दिल्ली भी आता जाता रहता है वो। जो करना है वो करना, सपने पूरे करना, लेकिन ये सब कुछ विक्की से शादी के बाद। हाँ हाँ, यही सही है। तेरी शादी हो जानी चाहिए विक्की के साथ, फिर तू शहर में रह सकती है। जो करना चाहे कर सकती है, मेरे लिए जो करना चाहे कर सकती है, अपने सपने पूरे कर सकती है। कितनी लड़कियां शादी के बाद काम करती हैं, सपने देखती हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तेरी शादी हो जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा, कोई डर नहीं रहेगा। ऐसे क्या घूर रही है तू मुझे? तेरी घबराहट माई, पता नहीं मुझको ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी शादी के पीछे तेरी कोई और वजह है। आज तक तेरी कोई बात, कोई डांट, कोई गुस्सा मुझे इतना बेवजह नहीं लगा जितना आज लग रहा है। रज्जू, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुझसे करती हूँ। तू ये बात जानती, और मैं तेरा बुरा कभी नहीं चाहूंगी, और अपने फैसले की सफाई दूंगी। तुझे जो करना है वो तो अब विक्की से शादी के बाद ही करेगी, बस। और यही मेरा आखिरी फैसला है। ये गलत है माई। ये गलत होने से बचने के लिए एकदम सही है। फाइनली अब हमारे बीच कोई नहीं होगा। हमें हमारा अर्जुन वापस मिल ही गया। बेबी, हम अपना हनीमून ना यूएस में ही प्लान करते हैं, फिर वही देख लेंगे घर कहाँ बसाना है। हाँ, वो हनीमून की प्लानिंग करते हैं। यूएस शिफ्ट होने के बाद माँ से पहले हम करेंगे। एंड वन मोर थिंग, प्लीज हम आज इस बारे में बात नहीं करेंगे। नो प्रॉब्लम, जैसा तुम कहो। इतने दिनों बाद तुम हमारी बात कर रहे हो, हमारे लिए तो यही काफी है।
उर्वशी रज्जू जिम्मेदारी थी हमारी, दैट्स इट। और वो जिम्मेदारी हम पूरी कर चुके, निभा चुके हैं। अब हमारे ऊपर कोई और जिम्मेदारी नहीं है, तो अब सिर्फ हमारे बीच में हमारी बात होगी। पता है, इस चेहरे से पहले तुम्हारे इस नेचर के दीवाने हुए थे हम। क्यों हो यार तुम इतने अच्छे, तभी तो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हम तुम्हें। ऐसा क्यों कह रही हो? उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओह, यही तो सुनना था। आई लव यू बेबी। यस आई नो, मी टू। अच्छा, हम मॉम डैड के पास जा रहे हैं, बहुत तैयारियां करनी है ना, और वो भी बस अभी अभी पहुंचे हैं। हम बाद में मिलते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। जिस लड़की को आप कभी फटे नोट ना दे, उस लड़की के लिए नए करारे नोटों का शगुन रख रही हैं। वाह वाह, ये तो कमाल हो गया। ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, आप जान सकते हैं हम? पत्थर दिल नहीं है हम प्रताप जी, और उस रज्जो से हमें कोई दिक्कत भी ना होती, लेकिन हम जानते हैं ना, इन छोटे तबके के लोगों को पैसों के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी हद तक जा सकते हैं। अरे वो जमाना गया जब लड़कियों को लड़कों से डर लगता था कि वो उनका गलत फायदा उठा लेंगे, और आजकल कुछ लड़कियां इस काम में माहिर हो गई हैं, वही उल्टा लड़कों का फायदा उठाने लग गई है, खास करके इन छोटे घरों की लड़कियां, रज्जो जैसी। ठीक है, अब जाने दीजिए। हाँ, अब आप खुश रहिए मधु जी। अब वो लड़की जा रही है ना? हाँ, दिल को तसल्ली तो हो गई कि वो लड़की जा रही है। अब हमारा अर्जुन हमें वापस मिल जाएगा, पहले जैसा बन जाएगा, घर परिवार का ध्यान देगा जैसे पहले दिया करता था। हमारा दिल तो ये भी कहता है कि उर्वशी का हमारे घर में बहू बन के आना बहुत शुभ होगा। वो दोनों इस घर को जोड़ के रखेंगे, उस चिराग और कालिंदी की तरह नहीं, जिन्हें अपनी जिम्मेदारी की कोई परवाह ही नहीं। यहाँ तो ये लगता है कि अगर अर्जुन कोई लापरवाही भी कर दे या रास्ते से भटक भी जाए, तो भी उर्वशी उसे सही राह पर ले जाएगी। नहीं मधु जी, ऐसा नहीं है। अर्जुन खुद ही एक बहुत समझदार और एक जिम्मेदार व्यक्ति है। हमें नहीं लगता कि वो लापरवाही करेगा या रास्ते से भटक जाने वालों में से है। अर्जुन जो भी फैसला लेता है ना, बहुत सोच समझ कर लेता है और हमेशा सही फैसला लेता है। अब आप उस बात के बारे में ज्यादा मत सोचिए। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ ना, उसके बारे में सोच सोच कर आप ज्यादा परेशान हैं, और वो भी बेवजह। हाँ नहीं, एक माँ का दिल बेवजह परेशान नहीं होता, वो तो वो खतरा भी भाग जाता है जो और कोई नहीं देख पाता। तुम्हें आज हमारे लाड की बहुत जरूरत थी। हम ये भी जानते हैं तुम अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हो। समझ जाओगे, लेकिन जब समझ जाओगे ना, तो उसे कभी इग्नोर मत करना। बाकी तो तुम समझदार हो, रंगबाज हो। तुझसे जुड़ा क्यों मनवा न जाने साथी रे, तुझसे जुड़ा क्यों मनवा न जाने साथी रे। रज्जो, तुझसे जुड़ा क्यों मनवा न जाने साथी रे। अच्छे से घर जाना रज्जू, घर जाओ, ब्याह करो, खुश रहो अपनी जिंदगी में। मालकिन, भूल चूक माफ कर देना। मेरा इरादा तुमको तकलीफ पहुंचाने का कभी नहीं था। फिर भी अगर मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा हो
तुम्हारे बेटे के बीच में नाराजगी है ना मेरी वजह से, माफी दे देना। तुम्हारे इस महल में मुझको अन्न मिला, सोने को मखमली बिस्तर, ये सब मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। और अब से जब भी महादेव की प्रार्थना करूंगी ना, तुम सभी के लिए दुआ मांगूंगी, खासकर खाद बाबू के लिए। मैं भी आप लोगों का एहसान कभी भूल नहीं पाऊंगी। आप सब ने सिर्फ मेरी बेटी को आश्रय ही नहीं दिया, बल्कि उसकी रक्षा भी की है। चंद दिनों में इस घर में उसे उतना सुख मिला है कि वो अपना सारा दुख भूल गई। माँ से दूर रहकर भी इस घर में उसे कभी कोई खतरा नहीं हुआ। इससे बड़ी तसल्ली की बात क्या हो सकती है एक माँ के लिए। मुझे लगता है कि संध्या से पहले आप लोगों को निकल जाना चाहिए। सूरज ढलने के बाद में ऐसे जाना ठीक नहीं होता, ना उनके लिए जो जा रहे हैं और ना उनके लिए जिनके घर से जा रहे हैं। जी रचू, ये ले, ये लेते जाओ। नहीं मालकिन, तुम बस आशीर्वाद दो, पैसों की जरूरत नहीं है। पैसे कहाँ दे रहे हैं? ये तो शगुन है, तुम्हारी शादी है ना। समझ लो ये अर्जुन की तरफ से शादी का शगुन है। तुझसे जुड़ा क्यों मनवा न जाने साथी रे। धन्यवाद। खुश रहो। धन्यवाद दादू। इस घर में सबसे ज्यादा मुझको तुम्हारी याद आएगी। कितना बचाया ना तुमने मुझको, और इस घर में मेरे सबसे पहले दोस्त तुम ही तो थे। अरे वाह, तो फिर अपने इस दोस्त की एक राय भी अपने साथ लेती जाओ बेटा। तुम ना नौकरी जरूर करना, तुम्हारी शादी हो जाए ना उसके बाद भी नौकरी करना, क्योंकि एक औरत आत्मनिर्भर बनके ही सबसे बड़ा तोहफा अपने आप को देती है, और ये तोहफा तुम अपने आप को जरूर देना बेटा। खुश रहो। अरे चाचा जी, इन दोनों को तो वैसे भी पैसे की जरूरत है ना। दोनों पति पत्नी कमाएंगे तभी तो खाएंगे ना। ये तुम्हारे लिए। आजकल अपनों से जुड़े रहने के लिए इसी की जरूरत पड़ती है। देने दो। हाँ, बस इसी फोन से वापस यही फोन ना मिला दे। खाद बाबू मदद। नहीं नहीं चिराग भैया। अब भैया बोला है ना, तो आग से लो। अरे तुम हंसते भी हो। ये हमारा बैग है, पर हमने एक भी बार इस्तेमाल नहीं किया। प्लीज रख लो, वो मार्केट जाने का टाइम नहीं मिला इसलिए। हाँ, अब आप झोली नहीं, इसमें रखो आपके सारे कपड़े। और ये पिन आपके लिए, ये न्यू है, मैंने यूज नहीं की। अगर तुमने इस्तेमाल भी किया होता ना, फिर भी मैं रख लेती। ये देखो कैसा लग रहा है। बहुत अच्छी। खुश रहना। अब क्या पूरी विदाई होगी? डोली मंगा ले? नहीं नहीं, हम लोग बस जा ही रहे। चल रज्जू,
बाहर ननकू काका और विक्की इंतजार कर रहे हैं। और वैसे भी मालकिन ठीक बोल रही हैं, सांझ के समय दहलीज नहीं नांगनी चाहिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।